वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। एशिया कप अपने सुपर 4 के मराहिल में दाखिल हो चुका है और पिछले हफ्ते जो श्रीलंका और अफगानिस्तान का मैच हुआ उसने तो क्रिकेट की हिस्ट्री रकम की है कि ऐसा न कभी किसी ने सोचा, न देखा, न कभी आइंदा देखने के बारे में सोच सकता है। ऐसा क्रिकेट ने अपना आप दिखाया जिसके बारे में कहते हैं कि क्रिकेट में कोई टीम नहीं जीतती, क्रिकेट जीतती है। और वाकई बहुत ही दिलचस्प मैच था और बहुत ही दिलचस्प स्टेज है। इस वक्त बारिश और मौसम भी अपना आप दिखा रहा है, इधर से क्रिकेट अपना आप दिखा रहा है। तो हमने सोचा कि हामिद हशमत को बुलवाया जाए और हम ज़रा एक ओवरव्यू लें अब तक के एशिया कप का कि वो कहाँ खड़ा है और संडे को पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच होने जा रहा है उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है और क्या सिचुएशन है। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम हामिद हशमत, क्या हाल है आपके? गुड मॉर्निंग तौसीक, वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? आप क्या एक बात मुझे आपकी याद आ रही है, पिछले सेगमेंट के एंड में या दरमियान में आपने कहा था कि इस दफ़ा का एशिया कप का जब सुपर 4 में हम दाखिल होंगे तो बहुत कुछ अनफोल्ड होगा और वाकई ऐसा हो रहा है। बड़ा सीन ऑन हो गया क्रिकेट का। जी बिल्कुल ऐसी ही है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी ये जिक्र किया था कि चूँकि ये कॉन्टिनेंटल कप सिर्फ एक ही है अपनी नौयत का, इस तरह का कोई और कप नहीं है। बाकी तो वर्ल्ड कप होता है या चैम्पियंस ट्रॉफी होती है जिसमें पूरी दुनिया की टीम्स होती हैं, तो इसकी एक एक्साइटमेंट एक डिफरेंट टाइप की है। और इसके अंदर अब आप देखें कि कंपेटिटिवनेस बढ़ती जा रही है। बिल्कुल। अब आप देखें कि पहले सिर्फ 3 टीम्स होती थी, फिर बांग्लादेश का क्या है कि अभी तक वो सेकंड टियर की टीम ही है लेकिन आपको टक्कर दे जाती है। वो 2-3 दफ़ा फाइनल में भी आई है। हाँ। लेकिन अब जो अफगानिस्तान ने अपने पैर जमा लिए हैं उसकी वजह से ये जो सुपर 4 है ना, ये भी एक्साइटिंग हो जाता है क्योंकि अच्छी टीम्स हो गई हैं 5। हाँ। आना तो आगे 4 ने। तो वो जो एक टीम होती है ना अनलकी कि जिसने कैसे बाहर होना है, वो इस दफ़ा तो मेरे ख्याल से बहुत ही अनलकी रह गया। हम अपनी स्लाइड्स की तरफ चलते हैं और उसके अंदर फिर हम मैच को डिटेल में डिस्कस करेंगे। बिल्कुल जनाब, बिल्कुल। कंट्रोल रूम जरा पहली स्लाइड आवेजा कीजिए। 2023 का एशिया कप है जिसका अब तक का अहवाल हम आपके सामने लेकर आए हैं जी। पाकिस्तान और इंडिया का मैच। सबसे पहले ऑफ कोर्स पाकिस्तान इंडिया का मैच, जैसे हमने लास्ट टाइम भी जिक्र किया था, बहुत ही अफसोस की बात कि रिजल्ट नहीं निकल सका। इस दफा क्रिकेट नहीं जीती, बारिश जीत गई। बिल्कुल ऐसे ही है और कुछ आगे भी ऐसा ही लग रहा है। अभी हम आगे चल के डिस्कस करते हैं, इस पे बात करेंगे। लेकिन इस मैच के अंदर अच्छी बात ये रही हमारी, अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएं, मैं जिस पे फोकस करना चाहूँगा वो ये कि पाकिस्तान का जो ट्रियो पेस अटैक है उसने दुनिया को अब बाकायदा डरा दिया। अब हर फोरम पे जहाँ आप देखते हैं, जहाँ बात होती है इस ट्रियो अटैक की, इस पेस अटैक की बात हो रही होती है। इनके पास सीम है, इनके पास पेस है, एवरेज 145 प्लस की इनकी पेस है। नसीम शाह, हारिस रऊफ और शाहीन आफरीदी। एक स्टैट मैं आपके सामने लेकर आया हूं, इन्होंने 3 मैचेस में 30 विकेट्स थी टोटल, 24 इन तीनों ने ली हैं, व्हिच इज वेरी स्केरी इफ यू लुक एट इट। आपने बड़ा जबरदस्त हमें पॉइंट बताया है। अभी सिर्फ 3 मैच हुए हैं, 3 मैच में टोटल 30 विकेट्स से ज्यादा विकेट हो नहीं सकती, 24 ये तीनों ले गए। अब आप सोचें कि इस वक्त दुनिया के ऊपर किस तरह का डर ये बिठा बैठे हैं। मुझे लग रहा है कि ये तकरीबन हामिद वैसा ही डर है। आप तो उस वक्त बहुत छोटे होंगे, शायद अभी पैदा ही नहीं होंगे, जब वेस्ट इंडीज के जो बॉलर्स थे क्राफ्ट और माइकल होल्डिंग और जूल गार्नर, उनके बारे में कहा जाता था कि वो जब मैदान में उतरते हैं तो लोग खाइफ हो जाते हैं। इवन ऑडियंस में भी क्रिकेट के मैदान में चुप साध ली जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो लेकिन ऐसा सही उसके बाद मैं उस वक्त तो ये तो किस्से मेरे अब्बा जी ने ही मुझे सुनाए हैं, लेकिन उसके बाद एक टीम ऐसी है जो मैंने खुद भी देखी है, वसीम वकार और शुएब वाली। एग्जैक्टली वो कॉम्बिनेशन भी बहुत डेडली था। और अब बहुत अरसे बाद एक ट्रियो डेडली अटैक बना है दुनिया में, जिसकी आप यकीन करें, आप कोई शो देख लें, पाकिस्तान के मैच पे अगर डिस्कशन होती है बाबर आजम से हट के, इट्स ऑल अबाउट हारिस, शाहीन एंड नसीम के इनके ओवर्स हमने भाई कैसे गुजारने, किसको मारना है और किसको रोकना है। अच्छा, एक और चीज़ भी बड़ी इंटरेस्टिंग थी इस मैच की, हम ज़रा आगे चलेंगे क्योंकि आज बहुत कुछ है आपको बतलाने के लिए, और वो था ऑल आउट कि इट्स अ ह्यूज थिंग क्योंकि हम बात करते हैं कि इंडिया की डेप्थ बहुत ज़्यादा है बैटिंग की, हमेशा से बैटिंग अच्छी रही है, डेप्थ है उनकी बैटिंग में, बट उनको ऑल आउट करना मतलब ये सोचना कि अच्छा इतनी स्ट्रॉन्ग लाइनअप जो 9वें-10वें नंबर तक कुछ पता नहीं कौन क्या कर दे, और वाकई बहुत स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है और उसके अंदर इंडिया की टीम को ऑल आउट करना, आई थिंक अगेन वही बात है कि रिजल्ट हमारे पास नहीं आ सका। आगे जी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि
अच्छा, दूसरा एक्साइटिंग मैच जिसको मैं हाईलाइट करना चाहूँगा वो यही था, श्रीलंका वर्सेस अफगानिस्तान। जैसा कि आपने देखा, अगर हम अगली स्लाइड पे चलें, इसके अंदर मैं जिस बात पे रोशनी डालना चाहूँगा, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से लोगों के जहनों में अभाम है कि उस दिन आखिर हुआ क्या है। क्योंकि बहुत लोग ये डिस्कस कर रहे हैं यार वो क्या फिगर्स आ रही थी, उनका क्या मतलब था, बहुत ज्यादा क्या मतलब था कि अफगानिस्तान अभी भी लफ्ज़ों में, जीत सकता था। मुख्तसरन। तो मैंने कहा मैं उसके ऊपर थोड़ा सा जी थोड़ी सी रोशनी डालूं। अगली स्लाइड पे जाइएगा जी। अब वहां पे सिनेरियो ये था कि अफगानिस्तान टीम को ये बताया गया कि आपने क्वालिफाई करने के लिए 37.1 ओवर में 292 चेज करना है। 292 का उनका टारगेट था, 50 में चेज करते कोई फायदा नहीं था। ठीक है, मतलब जीत They तो had जाते to chase। हाँ, हाँ, ठीक जीत जाते, जीतना भी बड़ी बात थी, लेकिन क्वालिफाई करना ऑफ कोर्स ज्यादा बड़ी बात थी। 37 वो ये समझे कि हमने 37.1 में ही चेज करना है और वहां पर बात खत्म होगी। 37.1 में उन्होंने 289 किया और अनफॉर्चुनेटली वो मैच हार के, दिल में हार के बैठ गए और आगे उन्होंने कोशिश ही नहीं की। लेकिन चूंकि ब्रॉडकास्टर्स जो होते हैं वो भी अपनी तैयारी करके आए होते हैं। अब ये तो अफगानिस्तान के एनालिस्ट की जिम्मेदारी थी कि वो अपनी टीम को बताते, उन्होंने नहीं बताया, लेकिन ब्रॉडकास्टर्स ने टीवी पर सबको दिखा दिया कि भाई सिनेरियो अभी और भी खुले हुए हैं। क्योंकि आप देखें ना, रन रेट ऐसे निकाला जाता है कि आपने कितना स्कोर किया है कितने ओवर में। तो जब आप 291 चेस कर रहे हैं तो जरूरी तो नहीं है कि आप सिर्फ 292 ही करेंगे, हो सकता है कोई 291 पे जाके छक्का मारे तो 297 हो जाए। अब उसका जब रन रेट निकलेगा वो तो 297 की बेस पे निकलेगा। तो इस बेस पर यहाँ पर डिफरेंट सिनेरियोज थे कि आप एक एक बॉल और खेलते जाएं लेकिन एक एक रन और बनाते जाएं। अगर 37.4 है तो आपने 293 करना है, 37.5 है तो आपने 294 करना है। इस तरह मल्टीपल इसके अंदर यहाँ पे सिनेरियोस थे, इंटरेस्टिंग, जो कि अफगानिस्तान इससे बिल्कुल लाइल्म था, क्योंकि ऐसा बहुत ही रेयरली हुआ। एक दफ़ा IPL में हुआ था, वो अब शायद किसी को याद भी नहीं है, तो अब लेकिन सबको याद रहेगा, आइंदा से कोई भूलेगा नहीं। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ सोशल मीडिया के ऊपर चल रही है कि ये जो यहाँ पर मेंशन है ना कि 37.5 में 295 करना था उन्होंने। जी। इसके ऊपर एक और ऑप्शन भी वहां पर चल रही है, वो ये कह रहे हैं कि ये करने से वो शायद ना जीतते, उनका रन रेट उसके रन रेट से, श्रीलंका के रन रेट से बराबर फॉल कर जाता, एग्जैक्टली सेम हो जाता पॉइंट्स में भी। अच्छा, अब आप अगली स्लाइड पे अगर जाएं, क्या होता है? अब अगर हम अगली स्लाइड पे जाएं तो वहां पर यही चीज मेंशन की हुई है मैंने कि अगर ऐसा कभी सिनेरियो हो जाए कि आपका रन रेट बिल्कुल ही सेम हो गया है, बिल्कुल, तो फिर ऐसे में कॉइन फ्लिप करके उन्होंने डिसाइड करना था। अब आप सोचें रियली अगर वहां पर वो 295 कर जाते तो कितना इंटरेस्टिंग हो जाता। तो कोई इंटरेस्टिंग नहीं, मैं तो इसके बिल्कुल खिलाफ हूं। ये क्या बात हुई? बहुत अनफॉर्चुनेट। मेरा ख्याल है एक ओवर दोबारा खिलाना चाहिए, होना तो ऐसे ही चाहिए। लेकिन आपको याद है न्यूजीलैंड का हुआ था वर्ल्ड कप जी, लेकिन उसमें भी आपको याद है कि वो रूल बुक में लिखते हुए तो लिख देते हैं क्योंकि ये बहुत ही छोटी प्रोबेबिलिटी होती है कि ऐसा कभी होगा। अच्छा, मेरे ख्याल रूल बुक बनाते हैं, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हमारे रूल्स बनाए हुए किसी इस लेवल पे जाके किस्मत का फैसला इस लेवल पे जाके कर रहे हो। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए न्यूजीलैंड का फैसला किस बेस पे हुआ कि आपने बाउंड्रीज कम मारी हैं, स्कोर तो बराबर किया था। उनको वर्ल्ड कप नहीं मिला उनको इस बात पे। आप सोचें, जिंदगी भर याद रहेगा। अच्छा जी, अगली स्लाइड पे चलते हैं। बहरहाल बहुत दिलचस्प मैच था। इस वक्त क्या सिचुएशन है? अब सुपर 4 स्टेज हमारी बन चुकी है। पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका एंड बांग्लादेश आर द 4 टीम्स। और अभी ज्यादा कुछ हुआ नहीं है, पाकिस्तान बांग्लादेश का ही सिर्फ मैच हुआ है। उसमें पाकिस्तान बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली जीता है, बहुत वन साइडेड मैच था। और पाकिस्तान ने एक दफा फिर दिखाया है कि भाई हम सिर्फ एशिया कप नहीं, हम वर्ल्ड कप भी जीतने आ रहे हैं इंशाल्लाह। बिल्कुल, आगे चलते हैं। अब बिग मैच आ रहा है जी संडे को, हमारा बड़ा मैच जो कि संडे को है। और मैं चाहूंगा कि इस दफा हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करें टीम्स को और देखें कि किस टीम की क्या वीकनेस है, क्या इंडिया की टीम दिखाते हैं आप जी। इंडिया के लाइनअप में मैं ना एक चीज की तरफ गौर दिलाना चाहूंगा आपको कि इनका आप देख रहे होंगे 5 नंबर पर मैंने लिखा है KL राहुल को, जो मुझे लग रहा है इनके प्रोबेबल 11 में होगा। यही इनकी कह लें कि यहाँ पर एक स्ट्रेंथ भी है और एक वीकनेस भी है कि ये इस वक्त एम्बिग्यूटी में है कि हम अपने उस प्लेयर को लेकर आए जिसने हमें 5वें नंबर पर पिछले कुछ अरसे से परफॉर्म करता आया है, लेकिन इंजर्ड होके बाहर हो गया। या उस प्लेयर को खिलाएं जिसने अभी करंटली लास्ट मैच में ईशान किशन ने परफॉर्म किया। अब बात आ गई है कि क्या बड़ा नाम चलेगा या करंट फॉर्म चलेगी। मेरा तो ख्याल है, मेरा वोट पता किस पे है? करंट फॉर्म पे। मैं अगर सिलेक्शन कमेटी में हूं इंडियन टीम की तो आई वुड गो फॉर द करंट फॉर्म, इसलिए कि वो कनेक्ट हुआ है, वो उस मोड के अंदर है, उस व्हाट इज योर टेक? बिल्कुल ऐसी है, मेरा भी यही ख्याल है
कि आपको ईशान किशन को ही लेकर चलना चाहिए, और वो इसलिए भी क्योंकि ईशान किशन थोड़ा सा मल्टी डायमेंशनल प्लेयर है। वो उस मौके पर केएल राहुल से ज़्यादा तेज़ भी खेल सकता है। उसने लास्ट मैच में आपको मैच टर्न करके दिखाया है। बिल्कुल ठीक। अच्छा हामिद, अब हमें जरा तेज चल रहा है इसलिए कि कंट्रोल रूम बता रहा है आज हमारे कमर्शियल्स बहुत ज्यादा हैं, पाकिस्तान की लोडेड, इसलिए हम जरा पाकिस्तान की टीम में मेरे ख्याल से वही सेम 11 रहेगा। लास्ट मैच में हमने फ़हीम को दोबारा खिलाया था। मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान शायद नवाज को एक दफ़ा फिर ट्राई करेगा। अच्छा मेरा वैसे अपना, मुझे बाय द वे नवाज पता नहीं क्यों मुझे बड़ा उसके अंदर ना एक खास किस्म की मुस्कुराहट के साथ एक संजीदगी भी है उसके खेल के अंदर ना, एंड आई रियली लाइक हिम। और मुझे लगता है कि वो थोड़ा अंडर यूटिलाइज्ड है। व्हाट डू यू थिंक? मेरे ख्याल से अंडर यूटिलाइज्ड है, और मेरे ख्याल से पाकिस्तान को बहुत देर से 5वें 6ठे नंबर पर एक ऐसे ऑलराउंडर की ज़रूरत है जो थोड़ा सा मेच्योर हो जाए। मतलब 20-30 रन नहीं, वी नीड अ गुड 50, 60, 70 रन। जिस तरह आपने देखा पांड्या ने लास्ट मैच में उसके साथ पार्टनरशिप की, अब वो भी उनका इसी नंबर का ऑलराउंडर है। तो यहाँ वाले मुझे लगता है प्लेयर को खुद भी थोड़ी सी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आपको जब भी मौका मिल रहा है, वही तो मौका होता है कैश करने का। ठीक है, अगर आपको ऊपर मौका नहीं मिल रहा, दूसरे तीसरे चौथे नंबर पे जहां पर भी मिल रहा है, वहां पर एक अच्छी 50 अगर वो कर लेना, उसको उसका बहुत कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। और प्लेयर में दम है, वो आपको वो समझ लें जडेजा का पाकिस्तानी वर्जन है, बन सकता है। तो आपने जनाब लेट्स सी के नवाज ज्वाइन करते हैं पाकिस्तानी स्क्वाड को संडे को, यानी हम जरा आगे बढ़ेंगे और तेज तेज लेके चलेंगे, इसलिए कि अभी आपसे जो हमने सवाल किया था कि आप बाबर आजम को क्या पैगाम देंगे, मशवरा देंगे, वो भी हमारे पास आ चुका है। ओले ये क्या हो गया भाई, ये तो वॉश आउट होने की बात हो रही है। ये बहुत ही बुरी खबर है कि वॉश आउट सिर्फ पाकिस्तान इंडिया का नहीं, वॉश आउट ऑलमोस्ट पूरे एशिया कप का हो रहा है। पूरा एशिया कप जी खत्म हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही है। इट है, मेरे ख्याल से ये पहली दफा ही हो रहा है कि पूरी की पूरी सीरीज ही वॉश आउट के खतरे में है। अगर नेक्स्ट स्लाइड पे जाएं तो मैं आपके लिए डिटेल्स लेकर आया हूं, अभी से लेकर आज से लेकर अगले थर्सडे तक, ये मैं 8 दिन की लेकर आया हूं, और इन 8 दिनों में ऑलमोस्ट 80 to 90% डेली बारिश है कोलंबो के अंदर, जो कि तो आप मुझे बताएं कि फिर किया क्यों था इतना शौक? अब ये सवाल का श्रीलंका को, उनको नहीं पता था बारिशें होती हैं। अब ये सवाल तो इंडिया से बल्कि पूछने वाला है कि जिन्होंने हमारे साथ, मैं तो कहूँगा बहुत ज्यादती की है कि पहले हमसे होस्टिंग ली है। हम वो टीम है जो कि होस्ट होकर एक दिन मुल्तान में खेलते हैं, अगले दिन श्रीलंका जाते हैं, अगले दिन लाहौर आते हैं, फिर अगले दिन श्रीलंका जाते हैं इनके साथ खेलने के लिए। और यूएई में इन्होंने खेलने से इनकार कर दिया, हालांकि अपनी आईपीएल तो वहां पर खेलते रहे हैं। इसी मौसम में अब कह रहे हैं कि वहां पर गर्मी बहुत है, which is very unfair to Pakistan seriously। and और अब देखिए, लेकिन अब ये जो बात हो रही है कि कोलंबो से हटा के कहीं और हम इसको ले जाएं विद इन श्रीलंका, उस पे भी इंडियन टीम की रिजर्वेशंस आ रही हैं। कहा यह जा रहा है, पता नहीं कितना सच है कितना नहीं, कहा यह जा रहा है कि कुछ होटल अरेंजमेंट्स के हवाले से वहाँ के जो भी अरेंजमेंट्स हैं वो सेटिस्फाइंग नहीं है। यार क्रिकेट खेलो, क्या फर्क पड़ता है? मतलब इस वक्त बारिश देखिए ना, आप देखिए हमने ये एशिया कप स्टार्ट किया था इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान इंडिया के 3 मैच होंगे, 3 नहीं तो 2 तो डेफिनेट थे। एग्जैक्टली पहला भी नहीं हो सका, दूसरा भी फिलहाल मेरा ख्याल है कि पूरे 8 दिन के बजाय फिलहाल दुआ करते हैं कि कोलंबो की बारिश बेशक इधर भेज दें थोड़ी सी, लेकिन हम वो कबूल करने को तैयार है कि कोलंबो का मैच, संडे का मैच कोलंबो में जरूर होना चाहिए पाकिस्तान और इंडिया का। एक सेकंड जी, कंट्रोल रूम बार बार कुछ मुझे कहना चाह रहा है। कंट्रोल रूम मैं खामोश हूं, आप आराम से कहें क्या कहना है। ओके, कंट्रोल रूम कह रहा है जी कि कार्ड्स आए हैं, अब आप लॉन्ग शॉट पे कट करें, फिर आप कहते हैं असी मिड ते कट कीता, असी तुसी उठ के खलो गए सो। ए लो जनाब, असी आ गए हैं थोड़े मैसेज लैंड वास्ते। आमना थैंक यू वेरी मच। ये हैं जी आपके कार्ड्स, यानी कि आपके जो हमने सवाल आपसे रखा था उसके जवाब। अच्छा, ये लॉन्ग शर्ट कैसी लग रही है? पहले जरा लॉन्ग शर्ट में मुझे ये बताना। आमिद मुझे कह रहा है नाइट सूट पहन के आ गए, इसको क्या पता फैशन ट्रेंड्स किधर जा रहे हैं। तो एक अंकल के, अच्छा जी, सवाल आपसे ये था कि आप इस स्टेज पे एशिया कप के बाबर आजम को क्या मैसेज, नहीं क्या मशवरा देना चाहेंगे? ऐसे ही जी, बिल्कुल ऐसे। बाबर आजम के लिए मशवरे आ गए हैं जबरदस्त किस्म के। अच्छा जी, मुशर्रफ जुल्फिकार ने हमें मैसेज दिया है कि मिडिल ओवर्स में हमारे स्पिनर्स विकेट नहीं ले रहे। बाबर आजम को मैं मशवरा देना चाहूँगा कि वो फील्डिंग अटैक रखें, अटैकिंग फील्डिंग रखें कहना चाह रहे हैं, और लेफ्ट हैंडर्स खेलने के लिए कोई प्लान करें। लेफ्ट हैंडर्स ने हमारे बहुत से मैचेस में मुश्किलात खड़ी की हैं।
आई थिंक बहुत बहुत सॉलिड मशवरा है उनका। हाँ, वैसे तो बाबर इस बारे में ज़ाहिर बात है हमसे बेहतर जानते होंगे, लेकिन ये बात आई थिंक लास्ट मैच में पूरी कौम ने फील की है कि जो मिडल ओवर्स हैं, हाँ, वहाँ पर हमारे पास कोई प्लान बी नज़र नहीं आता एज सच। और इसी का हम जब नवाज की अभी बात कर रहे थे तो उसका भी कॉन्टेक्स्ट यही था। लेकिन मुशर्रफ, बड़ा अच्छा आपका मशवरा था। जीशान डोगर ने जगह नहीं बताई, कह रहे मेरा मशवरा बाबर आजम को यह है कि तमाम प्लेयर्स को अपने कॉन्फिडेंस में रखें, उनसे बात करें, अपनी स्ट्रैटेजी उनके साथ शेयर करें, तब ही बड़ी जीत हमें हासिल होगी, क्योंकि पाकिस्तानी टीम का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट उसका कॉन्फिडेंस। आई थिंक बिल्कुल ऐसे ही है। और बल्कि मैं किसी भी टीम का वैसे कहा जाए, किसी भी टीम का, लेकिन पाकिस्तान को शायद वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम थोड़ा सा डगमगाने के लिए मशहूर हैं। अक्सर ही हम डगमगा जाते हैं, तो बहुत अरसे बाद ऐसा हो रहा है कि हम थोड़ा सा कॉन्फिडेंट वाइब देने लग गए हैं। Exactly. अब आप देखें ना कि साइकोलॉजिकली जो हम बैगेज लेकर चल रहे होते थे इंडिया वाले मैचेस का, हाँ, वो तो हमने बिल्कुल खत्म कर दिया है। अगर मैं बल्कि यही बात कि अगर वो है किसी पे तो इट्स ऑन द इंडियन टीम। हाँ एग्जैक्टली, बड़े प्रेशर में इस वक्त इवन इंडियन एनालिस्ट मुझे प्रेशर में नजर आए। बिल्कुल ऐसे इंडियन टीम तो है, और इंडिया जो मैं इंस्टाग्राम पे और टिकटॉक पे जो फॉलो कर रहा हूँ कि इंडियन साइड क्या कह रही है पाकिस्तानी साइड, तो मतलब ज़रा डगमगा रहे हैं। नाम है इनका आयशा तारिक और शहर है फैसलाबाद। कह रही बाबर आजम को मैं एडवाइस करना चाहूँगी कि उनको किसी एडवाइस की ज़रूरत नहीं। वो जिस तरह से टीम में यूनिटी बनाते हैं वो बहुत ज़बरदस्त है। वो हर सिचुएशन में काम रहते हैं, यानी ठंडे दिमाग से फैसला करते हैं और हर प्लेयर को सपोर्ट करते हैं। यही उनकी स्ट्रेंथ है। बाबर आजम को किसी मशवरे की ज़रूरत नहीं। मेरे ख्याल से ये बहुत कमेंडेबल बात है बाबर आजम की, क्योंकि मेरे होशोवास में तो पहली दफ़ा ही मुझे कुछ ऐसी टीम नज़र आई है जिसमें आपको पॉलिटिक्स बिल्कुल भी नहीं नजर आती। हाँ, बहुत ही सपोर्टिंग, जेल्ड इन है ना, बहुत जेल्ड, जुड़े में एक दूसरे के साथ। मतलब कोई जितना भी बुरा परफॉर्म कर रहा है आपको किसी किस्म का ऐसा दबाव नहीं नजर आता। हाँ, किसी के भी बयान की तरफ से। और दूसरा ये कि ऐसी भी कोई वाइब नहीं आती कि वो कप्तान बनना चाहता है, वो कप्तान बनना चाहता है। हाँ, एक थ्रू आउट सपोर्ट है, अंधी सपोर्ट है बाबर आजम के लिए। जो ये कर रहा है ये हमारा कप्तान है। बिलाल हाफजाबाद से, मैं बाबर आजम को मशवरा देना चाहता हूं कि टॉस जीतकर पहले बैटिंग करें, खास तौर पे इंडिया के खिलाफ। मेरे ख्याल से ये उस जमाने से डरते हैं जब हम चेज नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है ये एक और काम भी है। ये बिलाल जो है ना, ये चाह रहे हैं कि तुमने अपनी बारी ले ली थी तो फिर बारिश आ गई थी, हमारी बारी दो। हो सकता है इस दफा ये हो जाए कि अब हम बारी लें और फिर बारिश हो जाए तो बराबर हो जाएगा काम। अच्छा जी, राबी ने मंडी भावदिन से याद किया, कह रही बाबर आजम को मैं मशवरा देना चाहूंगी, टेंशन फ्री होके खेलें, हार जीत की फिक्र ना करें, टेंशन फ्री हो जाए। आई थिंक उन्होंने, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने वो वाला पार्ट शायद ऑब्जर्व किया है जहां पर आके वो 90s में जाके थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं। और हमने देखा था कमेंटेटर्स भी ये बात डिस्कस कर रहे थे कि 90s से 100 पे जाने पे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लिया। हाँ, 5-6 बॉल ज़्यादा ली। हाँ, और बड़े स्टेज पर जाकर कहीं कहीं ये छोटे छोटे मार्जिन जो आपने देखा है अफगानिस्तान के खिलाफ, कितने स्लिम मार्जिन से मैच फिर डिसाइड हो रहा होता है। एग्जैक्टली। अच्छा जी, मुस्लिम बाग से जावेद अहमद, बड़ा टेक्निकल किस्म का मशवरा आया। तौसीक भाई, उम्मीद है राइजिंग पाकिस्तान की टीम अच्छी होगी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मेरा मशवरा बाबर आजम से ये है कि आप अपने बॉलर्स की स्ट्रेंथ अपने बैटिंग की तरह समझने की कोशिश करें। अपने बॉलर्स की स्ट्रेंथ अपनी बैटिंग की तरह समझने की कोशिश करें और मिडिल ओवर्स में भी उन्हें बेहतर रोटेट करें, बॉलर्स को बेहतर रोटेट करें। आई थिंक मेरे ख्याल से अभी तक का सबसे अच्छा मशवरा यही है। और जब आपने ये सवाल पूछा था तो मेरा ज़ाती मशवरा भी यही था कि इसी बारे में मैंने बात करनी थी कि बाबर आजम को, वो जो हमने प्लान बी की भी बात की, कि एक प्लान है आप लेकर आए हैं, पता है 20-22 ओवर के बाद आपका शादाब आएगा, फिर नवाज आएगा। वहाँ पर अगर दूसरी टीम अच्छा खेल रही है, अगले भी खेलने आए हैं ना भाई, तो अगर वो आप पर हावी आ गए हैं, आपका प्लान बी वहाँ पर क्या है? और अगर प्लान बी में आप इम्प्रोवाइज़ करते भी हैं कि जी 2 ओवर दे दिया आपने शाहीन को, उसमें फर्दर इम्प्रोवाइज़ करें, अटैकिंग फील्ड्स लें, मतलब कुछ अगले को सोचने पर मजबूर करें, सरप्राइज करें। हाँ ठीक है, ये कुछ इसी से मिलता जुलता मुजफ्फरगढ़ से अली ने कहा है, कह रहे मैं बाबर आजम को मशवरा देना चाहता हूं कि उन्हें ऑन ग्राउंड अपना प्लान चेंज कर देना चाहिए। सबको पता भी ना लगने दें कि बाबर आजम के जहन में क्या चल रहा है। अपना प्लान जो मैच से पहले होता है वो उसी को फॉलो करते हैं। फील्ड पे जाएं,
अपनी टीम को भी सरप्राइज कर दें, सब हैरान हो जाएं, अरे ये बाबर आजम ने क्या किया। अब आप देखें ना कि Very good, अली। लोग कितना नोट करते हैं इस बात को, छोटी छोटी चीज को। हर बंदा ही आज तो मतलब बिल्कुल एनालिस्ट बना हुआ है। मैं हैरान हूं कि इतना पिन पॉइंट करके उन्होंने वो मोमेंट पिक किया। हालांकि वो वाला मैच एक विन विन मैच था हमारे लिए, हमारी ही अच्छी परफॉर्मेंस थी, लेकिन स्टिल लोगों ने पिक किया है कि यार ये जो एक प्रिडिक्टेबल हो गया है ना कैप्टनसी के अंदर हमारा, कि यही पैटर्न लेकर चलना है, इसको ब्रेक करें। एग्जैक्टली। मलिक परवेज अख्तर अहमदपुर ईस्ट से कहते हैं बाबर आजम को चाहिए कि फखर जमान पे थोड़ा सा काम करें। ओपनर्स अगर अच्छा नहीं खेलेंगे तो एशिया कप कैसे हमारा होगा। मेरे ख्याल से लोग थोड़ा सा इम्पेशेंट हो रहे हैं फखर जमान को लेकर। फखर जमान बड़े मैच का प्लेयर है और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो बड़े मैच में आपको काम करके दिखाएगा। अच्छा जी, शहर है उकाड़ा, नाम है तारिक। बाबर आजम को चाहिए कि वो बैटिंग और बॉलिंग पर फोकस करें, उनको चाहिए कि वो खुद तीसरे नंबर पे बैटिंग करें। अच्छा, ये ना इतना रिस्क, ये आजकल थोड़ा सा ट्रेंड चल रहा है कि जो बैट्समैन पहले नंबर 3 पर खेलने के लिए फेमस हुए हैं ना, जो रूट, विराट कोहली, बाबर आजम, स्टीवन स्मिथ, ये नंबर 3 के बैट्समैन थे सारे। ये अब ना नंबर 4 पे शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि लोग एक और अच्छा तेज प्लेयर मिडिल घुसा रहे हैं नंबर 3 पे भी, टुवर्ड्स मिडिल देखना चाह रहे हैं। हामिद हशमत, थैंक यू वेरी मच, बहुत मजा आया, बहुत लुत्फ आया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने राइजिंग पाकिस्तान के इस सेगमेंट को जो हमने पिछले हफ्ते से शुरू किया, और ये सुपर डुपर जा रहा है इसलिए कि क्रिकेट इज इन आवर ब्लड। सो लेट्स सी संडे को क्या होता है, और लेट्स सी कि बारिश और क्रिकेट के मुकाबले में बारिश जीतती है आने वाला पूरा हफ्ता या क्रिकेट जीतती है। हामिद, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। हम राइजिंग पाकिस्तान में साथियों लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, क्योंकि आज कमर्शियल्स बहुत ज़्यादा हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुड न्यूज़ का कुछ सिलसिला होगा। राबेल मुझे ज्वाइन करेंगी और आपके सोशल मीडिया मैसेजेस होंगे। अभी मिलते हैं।